2030 तक दुनिया को बेटर बनाने का प्लान बना है। सवाल ये है कि क्या हमें वो प्लान पता है? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए एसडीजी का मतलब क्या है और इंडिया का रोल क्या है और आप ब्लैंक हो जाओ तो ये वीडियो मिस मत करना। गरीबी, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, क्या आप जानते हो इन सबका सोल्यूशन एक ही जगह लिखा हुआ है? यस, मैं बात कर रही हूँ एसडीजीज़ की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिता's क्लासरूम। मैं हूँ अंकिता और आज हम इस वीडियो में एसडीजी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रोल्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ये तो सभी को पता है कि एसडीजी कुल 17 हैं, तो हम काफ़ी बार इसके नंबर्स भूल जाते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा एसडीजी है। जैसे नंबर 5 पे जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूस इनइक्वालिटी, देखा जाए तो ये सेम तरीके की चीज़ें हैं, बट ये सिर्फ जेंडर के बारे में बात कर रही है। तो जब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात है तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ जैसे ये 5 के मल्टीपल्स में है, 5 या 10। ठीक है, तो इस तरह के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे आगे चल के वीडियो में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा एसडीजी है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक सेट ऑफ गोल्स है, ठीक है, एक सेट ऑफ ग्लोबल गोल्स है जो कि 17 हैं कुल, और टारगेट इनमें 169 है। मतलब 17 गोल्स में 169 टारगेट्स हैं और इसके इंडिकेटर्स 304 हैं। इंडिकेटर्स और टारगेट में इतना नंबर्स नहीं पूछे जाते, बट हाँ, जो 17 गोल्स है ना, इसके बारे में आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कौन से नंबर पे कौन से गोल्स हैं। ठीक है, जैसे कि 16 नंबर पे क्या है, अगर मैं आपको अभी पूछ लूँ तो आपको पता नहीं होगा, बट वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब और एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये अडॉप्ट किया गया था बाय यूएनजीए। ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर इसी के जगह पे कोई और नाम दे देगा और आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये अडॉप्ट किसने किया? यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब यूएनजीए तो कॉमनली पता ही होता है सारे एस्पिरेंट्स को, बट फिर भी मैं बता दूं, यूएनजीए एक यूएन का ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है, इसके बारे में हम बाकी वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक एसडीजी है तो हम उसी पे फोकस करते हैं। देखिए, ये अडॉप्ट किया एज ए पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट पहले आया था, बहुत पहले। ठीक है, देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्लोबल प्रोमिनेंस है ना, तब गेन हुआ जब ब्रटलैंड रिपोर्ट आया था। इसका टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ब्रटलैंड के बारे में तो पता ही होगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट का टाइटल ये था और ये आया था हमारा 1987 में। तो ध्यान रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत बाद में आया है। ये क्वेश्चन आता है, गोल्स एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, वो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ पे बात की, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या ऐसे ही आ गए? नहीं, उससे पहले एक और गोल्स थे, वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये लागू नहीं है, लेकिन इससे पहले, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करता था। ये 2000 से आया 2015 तक। ठीक है, तो जब 2015 तक इसके गोल्स अचीव नहीं किए गए, जैसे कि देखो, उसके चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या डेडलाइन दिया गया था एमडीजी का 2015, लेकिन जब डेडलाइन पार होते होते भी उसका चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट करते थे। चैलेंजेस यानी देखो, पहला चैलेंजेस ये दिया गया, 1 बिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पे रह रहे हैं, और एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने बताया था $1.25 पर डे। अभी वो चेंज हो चुका है। अभी क्या है? अभी वर्ल्ड बैंक ने एक्सट्रीम पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट में $3 पर पर्सन पर डे बताया गया है, विच इज़ बेस्ड ऑन 2021 PPP, दिस परचेजिंग पावर पैरिटी। इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि आपका परचेज करने का पावर कितना है, वो परचेजिंग पावर पैरिटी बताता है एक इंसान का। ओके, और ये एडजस्ट किया गया है इन्फ्लेशन एंड जो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग के
जो होती है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसके बेसिस पे। तो ये हाल फिलहाल ही चेंज किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 2025 का रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक का, उसने ये भी बताया था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी ना इंडिया में 27.1% कब था, 2011-12 में था। अब वो कितना हो चुका है, 5.3% कब, 2022-23। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे अपडेट किया गया, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इसको कहते हैं IPL। ठीक है, क्रिकेट का बात नहीं है, यहाँ पे पॉवर्टी की बात चल रही है। सो एडजस्ट कर दिया गया है ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी को। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट ये था यहाँ पे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये वाला देखो, ये वाला हमारा अचीव नहीं हुआ। दूसरा, 800 मिलियन लोगों के पास एडिक्वेट फूड ही नहीं थे, ये भी ग्लोबल गोल फुलफिल नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे और भी थी, ठीक है। तो जब हमें दिखा कि ये रियलिटी बहुत ही अनसेटलिंग है, ठीक है, तब हाईलाइट किया गया कि MDG के लिमिटेशंस हैं और हमें और ही बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच लाना पड़ेगा। इसीलिए क्रिएट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है। ये हम अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे, बट ये थोड़ा बैकग्राउंड हम जान जाते हैं कि हो क्या रहा था। यहाँ पे लिखा गया है एजेंडा 21, ये बिल्कुल साइड से मैंने उठाया हुआ है। एजेंडा 21 एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जो कि ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली सारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अडॉप्ट किया गया, ठीक है। क्यों? एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। एजेंडा 21 इज द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। और ये अडॉप्ट किया गया 170 से ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे? UNCD में। वो कब हुआ था? 1992। ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 का, मैं आपको दिखाऊंगी, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इसके बारे में। तो ये कब हुआ था? 1992। देखो कब से बात चल रही है, 1992, वेटलैंड के बाद ये बात है, ठीक है। तो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया गया 1992 में। और क्यों बनाया गया? क्योंकि वो फॉलो अप करेगा UNCD का और मॉनिटर करेगा कि क्या इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे 5 ईयर रिव्यू और समिट बनाए गए थे 1997 में, ठीक है। किसने? UNGA ने बनाया था। देखो ध्यान रखो, UNGA अभी भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम कर रहा है, वही उसी ने अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें पहले हो रखी हैं, इसके बाद वो सारी, मतलब इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रखी हैं ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो जानना है उतनी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ। Full implementation of Agenda 21, the program for further implementation of Agenda 21 and the commitments to the Rio Principle were strongly reaffirmed at the World Summit। कब? जोहानिसबर्ग में जो हुआ साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कब? 2002 में। ये ध्यान रखना है। इसके पीछे देखो क्या हो रहा है। सन 2000 में सितंबर के टाइम 189 कंट्रीज़ ने गैदर किया यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में, और तब साइन किया गया मिलेनियम डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन में क्या गया, 8 सेट्स ऑफ गोल बनाए गए, ठीक है, जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर के बारे में बात की गई और टारगेट ये रखा गया 2015, ठीक है। इसमें ये जो 8 मेजरेबल गोल्स बनाए गए, यही थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात है, हंगर है, प्राइमरी एजुकेशन है, इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी, आई मीन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, HIV एड्स यानी कि डिजीज़ के बारे में है, मलेरिया, उस वक्त मलेरिया बहुत ज़्यादा था तो है। देन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की गई, ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में बात की। तो टोटल 8 गोल्स थे। तो अभी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये 8 गोल्स तो ऑलरेडी हम MDG में थे, तो इसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, SDG बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? करेक्ट। तो देखो SDG एक कॉमन लैंग्वेज तो बना दिया ग्लोबल एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। 8 गोल्स भी रख दिए, रियलिस्टिक, इजी टू कम्युनिकेट तो थे, क्लियर मेजरमेंट भी थे, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी थी। इसके बाद भी इसको नहीं रखा गया क्योंकि SDG जितना कॉम्प्रिहेंसिव है ना, MDG उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। देखो कुछ प्रोग्रेस तो मेंटेन किए गए MDG से, बट ऑलरेडी रियलाइज़ हो गया वर्ल्ड को कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट हम जो 2015 तक सोचे थे वो हाफ हुआ नहीं है, बहुत सारे अनइवन अचीवमेंट्स रह गए हैं। इसलिए डिस्कशन जो हुआ पोस्ट 2015 एजेंडा, वही हुआ MDG। ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MDG क्या है? पोस्ट 2015 एजेंडा है, सॉरी SDG जो है पोस्ट 2015 एजेंडा है। तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ MDG और SDG में। देखो
MDG और SDG में नंबर ऑफ गोल्स देखो 8 है, इसके 17, 2000 से 2015, 2015 से 2030 ना। इसका रिडक्शन पॉवर्टी रिडक्शन है, सोशल डेवलपमेंट, बट इसमें क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई जो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं थी। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन की भी यहाँ पे बात की गई। स्कोप तो दोनों में ग्लोबल था, इम्प्लीमेंटेशन भी वॉलंटरी है। अगेन इसमें सिर्फ कंट्रीज थे और यूएन के कुछ, इसमें सिर्फ कंट्रीज थे और यूएन थे, बट यहाँ पे क्या है ना, अदर स्टेक होल्डर्स को भी लिया गया, जैसे कि हमारा प्राइवेट बॉडीज। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट बॉडीज़ को भी लिया गया। ठीक है, फाइनेंसिंग इसका कैसे हो रही थी, पैसे कहाँ से आ रहे थे, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस था और डोमेस्टिक रिसोर्सेज से आ रहे थे, बट यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया एज कम्पेयर टू MDGs। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है MDGs का जो गोल थे वो मोस्टली किसके बीच थे पता है, डेवलपिंग नेशंस के लिए थे। MDG के गोल्स थे वो डेवलपिंग नेशन के लिए फोकस थे, बट यहाँ पे क्या था, यूनिवर्सल था, ब्रॉडर था और इंटीग्रेट कर रहा था इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल नीड्स, जो कि इसमें सब में नहीं है। ये इम्पोर्टेंस था, ये डिफरेंस है। इसका मेन एम है लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, और ये मोर होलिस्टिक है। फिर क्या हुआ, देखो Rio+20 कॉन्फ्रेंस की गई और उसको हम UNCSD के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे नाम से जानते हैं, जो कि जून 2012 में की गई। तो ये 2015 से पहले ही हो रहा है। ठीक है, हम पहले से बात कर रहे हैं कि हमें इसको बेटर करने की ज़रूरत है। सो SDG के बारे में ज़्यादा बात होने लगी इस जगह से, एंड हमने MDG को एक मोमेंटम दिया ताकि वो बियॉन्ड 2015 इस सेक्टर में और भी काम कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी अभी। ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन्स, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक्टिवली एंगेज किया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप्स के माई वर्ल्ड सर्वे के तहत इन सारी चीज़ों से हम लोग थीमेटिक और नेशनल कंसल्टेशंस किए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड पैनल बनाया गया जो कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन करे इन सारी मुद्दों पर, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इन सब जो मुद्दे पर हम लोग बात की, इससे जो सिंथेसिस किया गया, जो रिपोर्ट उसे कंसल्टेशन प्रोसेस में प्रेजेंट किया। ठीक है, अब इस और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है जो कि क्वेश्चंस में आता है, विच इज़ UNGAOWG यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप। इसने इसी ने प्रपोज किया था डॉक्यूमेंट्स जिसमें 17 गोल्स थे और यही फॉरवर्ड किया गया जनरल असेंबली में और वहाँ अप्रूवल हो गया कब, सितंबर 2015 में। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है ये वाला चीज़ कि जो SDG है वो ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया, सितंबर 2015 में, एंड इफेक्ट में कब आया, जनवरी 1, 2016। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब SDG का गोल का जो हमारा डेडलाइन दिया गया था वो क्या था, 2030 तक। नाउ हमको अभी भी देखना है कि कितनी चीज़ें अभी होंगी या नहीं। तो चलो बात करते हैं थोड़ा याद करने के लिए कि कैसे हमें याद रखना है SDG। देखो, पहला पॉवर्टी कमाना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, पॉवर्टी पहले ही आता है सबसे पहले। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाएगी तो लोग क्या करेंगे, खाने को मिलेगा उनको। उसको चेन रिएक्शन की तरह याद रखते हैं। खाने को मिलेगा, प्रॉपर खाना होगा तो हेल्थ अच्छा होगा। ठीक है, हेल्थ अच्छा होगा तो उसके बाद हम सोचेंगे दूसरी चीज़ें, जैसे कि पढ़ाई अच्छी हुई तो लोग अपने जेंडर इक्वालिटी की मांग करेंगे, अपने हक के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग
जो उसके बाकी की चीज़, जैसे वाटर क्लीन है कि नहीं, सैनिटाइज्ड है कि नहीं, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद हमारा ये 6 तो हमें ऐसे लाइन बाय लाइन चेन में याद रह गई। इसके बाद एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे 5 के मल्टीपल्स वाला। मैंने बताया था 5 है, 5 1 जब मैं इक्वालिटी की बात कर रही है, 5 में 2 मल्टीप्लाई करो, 10 में भी इक्वालिटी की ही बात करी, जो कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक है जेंडर इक्वालिटी, एक है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये ऐसे याद रह गया। एक क्वेश्चन आया था हमारे उड़ीसा सिविल सर्विसेज में, जो मुझे याद है, आई थिंक वो 14 या 15 को लेकर क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर आपको पता है 14 15 वाटर और लैंड के बारे में बात कर रही है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से तो आप उस पॉइंट को आराम से एलिमिनेट करके आंसर भी पहुंच सकते थे। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ऐसे इनइक्वालिटी 5, इक्वालिटी 5, इनइक्वालिटी 10, और ये लैंड में जो लाइफ है वो 15, ये याद रख लो। उसके बाद हम देखेंगे 7 में क्लीन एनर्जी की बात चलेगी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात चलेगी, 8, ठीक है, ग्रोथ, ऐसे हम याद रख सकते हैं। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 999 NINE, 9 में इन है, तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन में हम ऐसे याद रख सकते हैं। 10 तो याद हो चुका है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी CC, ठीक है, 11 CC ऐसे याद रखा था मैंने, मैं ऐसे याद रखी हूँ। सो आप भी ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला साइन दिया है, 8 में मत जाना, इस पर मत जाना, ये अलग है। 8 में मैं डिसेंट वर्क के बारे में, काम के बारे में बात करूँ, काम करोगे तो ग्रोथ आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे 12th में बात कर रही है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का। 13 को आपको एज इट इज़ याद रखना है, 13 इज़ फॉर क्लाइमेट चेंज, ये तो भूलने की बात ही नहीं है, बिकॉज दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। पॉवर्टी कमी, खाना अच्छा मिला, हेल्थ अच्छी हुई, एजुकेशन अच्छी हुई, जेंडर इक्वालिटी हुई, जेंडर इक्वालिटी के बाद याद रख लो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी हो गई। उसके बाद 6 क्लीन वाटर, 6 क्लीन वाटर है, और अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है। क्लीन वाटर एंड क्लीन एनर्जी पास पास ही है, ध्यान रखो 6 7। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी ऐसे याद रह रही है 5 के साथ, इक्वालिटी इनइक्वालिटी। देन लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर 14 15, ये याद रखना है, क्वेश्चन आई थी स्टेट PCS में उड़ीसा का, और ये कभी ना भूलने वाली चीज़ है। 13 क्लाइमेट चेंज, ये कोई नहीं भूलता, आप भी मत भूलिए, 13 हमेशा क्लाइमेट चेंज की बात करती है। इसके बाद एक देखो, ये 8 है और ये 12 है, 8 12 सेम सेम है। यहाँ पे डिसेंट वर्क के बारे में बात करी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहाँ पे कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात करी, तो इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 में IN देखो ये वाला, तो इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे याद रखना है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, देखो CC, सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये 11 के साथ जुड़ रही है, मतलब मैच कर रही है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, 8 के साथ 12 को याद रखा, ठीक है। देखो 8 के साथ 12 याद रखा है। देन हमारा क्लाइमेट चेंज तो ऐसे ही याद रहेगा। 5 के साथ 10 को याद रखा है, 9 में IN के साथ याद रखा है, यहाँ पे CC 11 के साथ याद रखा है। फिर उसके बाद जो रह गया हमारा 16 एंड 17, एक हो गया हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब पहले हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो हमारा सब पार्टनरशिप अच्छा होगा, ऐसे याद रखा है मैंने। तो आप भी इस चीज़ को इस तरह से याद रख सकते हैं। आ जाते हैं हम क्वेश्चन देखने के लिए, कैसा क्वेश्चन है। UPSC मेंस के 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक्सेस द अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज ए सिन क्वा नॉन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कमेंट। तो इस वीडियो से आप यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, इंट्रो कैसे दोगे आपको यहाँ से मिल जाएगा इस वीडियो से ही। उसके बाद बॉडी भी काफ़ी चीज़ें आप गोल्स को बताइए और गोल्स के नेचर को बताइए। देखो ये क्वेश्चन आया है UPSC प्रीलिम्स 2016 का, एजेंडा 21। अभी इससे पहले मैं थोड़ी देर
अभी ही मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया है, क्वेश्चन क्या दिया, इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सही है, ये तो अभी हमने पढ़ा था। ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहानेसबर्ग। क्या ये जोहानेसबर्ग में था? ओरिजिनेट बताया, ध्यान रखो, ओरिजिनेट तो यहाँ नहीं हुआ था, ओरिजिनेट तो हुआ था हमारा रियो डिक्लेरेशन में, जो कि ब्राज़ील में है। यहाँ पे तो उसका क्या हुआ, फुल्ली कमिटमेंट के साथ रीअफर्म किया गया। ओरिजिनेट तो रियो डी जेनेरो में हुआ, तो ये गलत हो गया है और हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे है, देखो ये भी प्रीलिम्स 2016 से है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम। अभी ये गलत है, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स कहाँ पे हम लोगों ने किया था, क्योंकि क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट में हम लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की थी, बट सस्टेनेबल गोल के बारे में नहीं। SDG कब आया था, Rio+20 समिट में, ठीक है, जिसको हम 2012 में लाए, ठीक है। याद है, याद नहीं आ रहा, ये देखो, ये है ना 2012 में आया, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अचीव्ड बाय 2030, ये तो हम लोग तब से कर रहे हैं, तो ये सही है, बी। देखो ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये तुम करके मुझे कमेंट में बताओ। क्रिटिकल फैक्टर क्या है जो कि SDG अचीवमेंट के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, ध्यान रखना। एनवायरनमेंट सारे मत करके चले आना, एनवायरनमेंट से जो है वो बोलना। आंसर बताओ। तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।